एक सबसे बड़ा बयान आरएलपी सुप्रीमो साहब ने दिया है कि मैं बीच में छोड़ के नहीं भागूंगा, बीच में ऐसे नहीं अपनी कौम को छोड़ूंगा। और उन्होंने विश्वास दिलाते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि मैं ऐसे भागने वालों में से मैं नहीं हूं। और वो जो उन्होंने बयान दिया है वो आप खुद देख लो एक बार। लेकिन इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, मेरी कौम को और किसान को कभी बीच में बेच के नहीं जाऊंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, आपका सम्मान देश के अंदर हमेशा बढ़ाऊंगा, यह विश्वास। तो देखा आपने आरएलपी सुप्रीमो साहब का बयान। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बेनीवाल साहब कह रहे हैं उसमें कोई भी प्रकार का झूठ है? इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि 1% भी झूठ नहीं है। ये हक की लड़ाई को लड़ने वाला ही योद्धा है, कई बड़े बड़े पदों को लात मार कर आया है ये। और अब हमारा भी फर्ज बनता है कि ये अगर हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हमें भी बेनीवाल साहब के लिए कुछ करना है और इसी पार्टी के साथ जुड़ के एक बार सीएमओ बनाना ही है बेनीवाल साहब को। और एक भी जो वर्तमान बीजेपी सरकार चल रही है, हमारे भजनलाल जी मुख्यमंत्री, तो इनकी ऊपर सरकार होने के बावजूद भी हनुमान जी बेनीवाल कह रहे हैं कि ये बीजेपी की नेता कह रहे हैं आप धंधा कैसे चलाओगे। तो हनुमान जी बेनीवाल ने एकदम कटाक्ष शब्दों के साथ एकदम स्पष्ट तरीके से, और ये जो उनके कहने का तरीका है उस हिसाब से हर कोई नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी के नेता है उनका दिमाग ठीक कर देंगे, उनका इलाज कर देंगे, और वो भी सड़कों पे इलाज अपन कर देंगे। तो एक बार ये बयान भी आप देखो और इन चीज़ों से प्रेरित हो। एक बार इन ये जो नेताजी कहना चाहते हैं उनकी बात को गौर से सुनो, फिर कोई फैसला लो। और देखो एक बार ये बयान भी देखो। कई बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे थे कि धंधा कैसे चलाओगे। तो मैं उन बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूं, आपके अगर औकात है तो मेरे किसी आदमी पर हाथ डाल देना, सड़क पे इलाज कर देंगे आपका। इन सब बयानों से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन बयानों से एक चीज़ तो 100% तय है कि ये जो भी आरएलपी के जो कार्यकर्ता है या आरएलपी का जो भी सदस्य है उनको कोई बेवजह परेशान नहीं कर सकता और उन पे कोई बेवजह की रोब नहीं झाड़ सकता। क्यों कि उन सबको पता है कि आरएलपी कार्यकर्ताओं के पीछे कौन सी ताकत है और हनुमान जी बेनीवाल साहब क्या चीज़ है उन्हें सब जानते हैं उनको। तो मैं एक बात ये क्लियर कहना चाहता हूँ, आरएलपी से जुड़े सदस्य को कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आरएलपी के कोई भी कार्यकर्ता को कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी दबा नहीं सकता। तो आरएलपी सुप्रीमो साहब का यही कहना है। और एक बार फिर से 2028 की लड़ाई उस पर थोड़ा ध्यान दे के आगे बढ़ना है। राम राम साहब।